को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड विकास नगर विधानसभा में। आज हमसे जुड़ चुके हैं गुरमेल सिंह राठौर जी। जानते हैं उनसे इलेक्शन लड़ने का मकसद क्या है और उनकी आम जनता क्या क्या समस्या पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद विकास नगर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं उनका अभाव है। यहाँ की जो सबसे मुख्य मूलभूत ज़रूरत है वो है चिकित्सा। पिछले 50 वर्षों में कांग्रेस और भाजपा हमें यहाँ एक अच्छा अस्पताल नहीं दे पाई जिसमें हमारा कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाए, अटैक हो जाए या दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, वो सीरियस हो जाता है तो यहाँ पर ऐसा इंतजाम कांग्रेस और भाजपा ने नहीं किया है। यहाँ पर 2 अस्पताल हैं, एक उप जिला अस्पताल विकास नगर है और एक लेमन हॉस्पिटल है। इन दोनों हॉस्पिटलों में सिर्फ रेफर किया जाता है मरीजों को, इसके अलावा वहाँ पर किसी तरह का कोई इलाज नहीं होता है। और हमारे बहुत सारे साथी, रिश्तेदार, परिवार के लोग अस्पताल ना होने की वजह से देहरादून पहुंचने में लगभग 1-1.5 घंटा लगता है। बहुत सारे साथियों ने दम तोड़ दिया। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। यहाँ हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। हमारे जो प्रतिभाशाली युवा हैं उन्हें यहाँ खेल मैदान नहीं मिले हैं। युवाओं में प्रतिभा बहुत है लेकिन संसाधनों का अभाव है। हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है। हम हर बार जब भी वर्ल्ड लेवल पर कोई गेम्स होते हैं, ओलंपिक होते हैं, तो हर बार सुनते हैं कि हरियाणा के उस बच्चे को जो है गोल्ड मेडल मिल गया। लेकिन उत्तराखंड में ना तो खेल मैदान है, ना ही खेल यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई कोचिंग का संसाधन है। हमारे युवाओं में प्रतिभा बहुत है। मुझे भी वर्ष 2008 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे युवा चाहते हैं कि वो खेलें और आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने के संसाधन कांग्रेस और भाजपा ने उपलब्ध नहीं कराए हैं। हमारा बेरोजगार युवा यहाँ से अन्य राज्यों में पलायन करने को मजबूर है। यहाँ पर किसी तरह का कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है और उल्टा यहाँ पर फैक्ट्रियों में जो यहाँ कंपनियां हैं लांगा रोड और सेलाकोई में, वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा चल रही है। जो बेरोजगार युवा सुबह से शाम तक काम करता है उसको मिलते हैं 8-9 हज़ार रुपये और ठेकेदार को मिलते हैं 4-5 हज़ार रुपये। यदि इस बार विकास नगर क्षेत्र की जनता हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो जो यहाँ की मुख्य ज़रूरत है अस्पताल, 1000 बेड का सरकारी हॉस्पिटल और एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जैसे हमारे यहाँ देहरादून में मैक्स है, सिनर्जी है, इस तरह का एक अस्पताल यहाँ बनवाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा जो बहुत ज़रूरी है, मैं एक और प्रयास करूंगा कि ये जो जैसे हमारे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित हो चुका है, इसी तरह चिकित्सा का अधिकार भी मौलिक अधिकार घोषित होना चाहिए। कोई भी हमारा भाई बहन रिश्तेदार बिना इलाज के दम ना तोड़े, क्योंकि मेरे लिए सबकी ज़िंदगी प्यारी है। यदि हमें मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर आवासीय कॉलोनियाँ बसाएंगे और जिनको पक्की छत नहीं मिली है उन्हें पक्के मकान दिलवाने का प्रयास करें। बेरोजगारों की संख्या इतनी है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा है और जब हमारा युवा खाली रहेगा तो वो शैतानी ढूंढेगा। वो नशा खोरी की तरफ बढ़ रहा है और उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। ये हमारे जो कांग्रेस और भाजपा की सरकारें उत्तराखंड में रही हैं, इन्होंने ये दोनों की दोनों सरकारें नशाखोरी की रोकथाम में बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं। और यदि हमें मौका मिलता है तो हम अभियान चलाकर और बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर नशेखोरी पर रोकथाम करने का प्रयास करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है।
महिलाओं के रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और महिलाएं जो हैं परेशान हैं, घर में रोज झगड़े होते हैं। यदि सरकार स्वरोजगार के माध्यम से घर पर ही महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराती है तो इससे क्षेत्र का विकास भी होगा और उस परिवार का भी विकास होगा और वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगी। लेकिन ये दोनों सरकारें हमारी मातृशक्ति के लिए कोई काम कर, जो क्षेत्र की जनता की ज़रूरतें हैं वो ज़रूरतें पूरा करने के लिए विधानसभा में कानून बनाने की ज़रूरत है, विधानसभा के पटल पर वो बात रखने की, विधेयक पास करने की ज़रूरत है। और इसी उम्मीद के साथ और क्षेत्र के समर्थन के साथ हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यदि हमें कामयाबी जनता के सहयोग से मिलती है तो हम वो सब ज़रूरतें जो उनकी क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सड़कों की हो या वृद्धावस्था पेंशन की हो। हमारे पड़ोसी राज्य में हरियाणा में 2,500 रुपये महीना पेंशन मिलती है और यहाँ पर 1,400 रुपये महीना पेंशन है। हम पेंशन को भी 2 से 2,500 रुपये करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं समाज सेवक बनकर और उनका बेटा भाई बनकर सेवा करूंगा, जैसे मैं सेवा करता रहा हूँ और करता हूँ और करता रहूँगा। जैसा कि आपने देखा और सुना, गुरमेल राठौर ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, कुछ दिक्कत, किसी परेशानी किसी को आती है तो हम हमेशा जनता की आवाज़ उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी आवाज़ बने रहेंगे। इसी के साथ बने रहें मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ। देखते रहें स्पेशल रिपोर्ट।